नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। पीटी एग्जाम में कुछ टॉपिक से सवाल जरूर ही पूछे जाते हैं, गारंटेड होता है। तो वो कौन सी टॉपिक हैं? इकोनॉमिक्स में एक योजनाएं हैं, जो बिहार सरकार की योजनाएं हैं, वहाँ से सवाल पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। तो करंट का कोई चर्चा में योजना हो सकती, या बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जिन योजनाओं की बात हुई, अगर वो योजनाएं आप पढ़कर जाते हैं तो योजना से आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। बिहार की योजनाओं को मैं करवा देता हूँ, जिससे आपके एग्ज़ाम में अगर इससे सवाल पूछे जाते हैं, और सवाल जो पूछे जाते हैं वो स्टेटमेंट वाले पूछे जाते हैं योजनाओं में, कि बताइए निम्न से कौन से स्टेटमेंट जो है वो इस योजना के बारे में सही दिया हुआ है। तो उस तरह के अगर सवाल पूछे जाएंगे तो आपके गलत ना हो, इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। 1 से 2 वीडियो में आपका एक वीडियो में ये कंप्लीट करवा दूंगा, बजट इकोनॉमिक सर्वे, भारत सरकार, बिहार सरकार और योजनाएं, भारत सरकार के कुछ इंपॉर्टेंट और बिहार सरकार कुछ इंपॉर्टेंट कर चाहिए। इकोनॉमिक्स में 80% सवाल यहीं से आते। ओके, चलिए शुरू करते। देखिए पहला योजना कौन सा है, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना है। इसकी शुरुआत कब की गई है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 सितंबर 2022 को पटना के मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में सीएम ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ किया। उनके साथ ही उप मुख्यमंत्री वगैरह भी उपस्थित थे। 2 वर्षों में 1.10 लाख ग्रामीण वार्डों में 12 लाख स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत यह योजना लाई गई है। तो सोलर स्ट्रीट लाइट योजना किसका भाग है? तो 7 निश्चय जो 2 है उसी का भाग है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। राज्य के सभी 8,406 पंचायत के वार्डों में सोलर लाइट लगाई जाएगी। अगला है आपका मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास योजना। ये भी 7 निश्चय 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए इस योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर उपलब्ध चौड़ भूमियों का मत्स्य आधारित समेकित जल कृषि हेतु विकसित करना। देखिए जो चौड़ भूमि होते हैं उनमें अक्सर पानी मौजूद रहता है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जल कृषि में कौन सी चीज़ें उपजेंगी? तो वहाँ पर मत्स्य का उत्पादन हो सकता है, या कोई और भी चीज़ें हो सकती है, घोंघा हो सकता है, केकड़ा हो सकता है, कमल के फूल हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को खेती को बढ़ावा देना है, जिससे क्या होगा, जिससे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अव्यवहृत, यानी कि जो व्यवहार में नहीं है चौड़, उसमें मछली पालन के साथ साथ कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी का अभिसरण कर उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। इस योजना के अंतर्गत लाभुक आधारित चौड़ विकास एवं उद्यमी आधारित चौड़ विकास का क्रियान्वयन किया जाएगा। अगला है आपका बिहार समग्र गव्य विकास योजना 2022। यह योजना पशु एवं मत्स्य विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के किसान, बेरोजगार युवा, महिलाओं के लिए 2 और 4 दुधारू पशुओं की इकाई, डेयरी फार्म खोलने के लिए SC, ST, अति पिछड़ा वर्ग को 75%, अन्य वर्गों को 50% सब्सिडी दी जाएगी कि आप दुधारू पशु को रखिए और उनसे दूध का उत्पादन हो तो उसको बेचिए और इससे लाभ कमाइए। इसके लिए SC, ST वर्ग को 75% का सब्सिडी दिया जाएगा, यानी कि 100 रुपये की लागत आएगी तो उसमें से मात्र उनको 25 रुपया खर्च करना है, बाकी 75 रुपया कौन देगा? तो राज्य सरकार देगा। और बाकी जो वर्ग हैं उनको 50 रुपया खर्च करना पड़ेगा, बाकी 50 रुपया राज्य सरकार देगा। ओके, सब्सिडी जो है वो 80,000 रुपये से लेकर 2,53,800 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा सकती है। तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं इस आंकड़े को। नदी मत्स्य पालन रिवर रैचिंग कार्यक्रम, चिन्हित नदियों के प्रजनक मछलियां इकट्ठा करना, आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर इकट्ठा की गई मछलियों का कृत्रिम प्रजनन करवाना, ये भी इसका हिस्सा है। हरित जीविका, हरित बिहार जीविका ने पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए हरित जीविका हरित बिहार मिशन 1.5 की शुरुआत की, 1.5 की। इसका लक्ष्य 2021-22 में 1.5 करोड़ पौधे लगाना था। हरित जीविका हरित विकास का लक्ष्य क्या था? हरित बिहार का लक्ष्य था 1.5 करोड़ पौधों का रोपण करना। ये सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा, 1.5 करोड़ पौधों को रोपण के लिए कौन सी योजना को संचालित किया गया है? तो हरित जीविका हरित बिहार नामक योजना को संचालित किया गया है। अगला है आपका लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ग्रामीण। इस अभियान का लक्ष्य बिहार में स्वच्छता का पूर्ण आच्छादन सुनिश्चित करना है। यह बिहार में खुले में शौच से मुक्त करने के लिए समर्पित है। वर्ष 2016 में ग्रामीण विकास विभाग को इस कार्यक्रम को सौंप दिया गया। कौन से भी मंत्रालय के तहत लोहिया स्वच्छ बिहार का कार्यक्रम चलाया जाता है? तो ये ग्रामीण विकास विभाग जो है उसको सौंप दिया गया लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ग्रामीण को संचालित करने के लिए। और ये मुख्य रूप से क्या है कि खुले में शौच से मुक्त करने के लिए समर्पित है। और जिस तरह से स्वच्छ भारत में ODF रखा गया है, ओपन डिफिकेशन फ्री रखा गया है, उसी प्रकार से इसका भी हिस्सा है कि भाई खुले में कम से कम शौच तो मत करो। ओके, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना, इस योजना के तहत सारे चापाकलों को हटाकर शहरी क्षेत्रों में नल के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना है। कहाँ पर?
तो इस योजना के लिए सारे शहरी क्षेत्रों में नल के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना है, यही इस योजना का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, राज्य के विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे 400 छात्रों को 10,000 रुपये महीना सरकार देगी और एक वित्तीय वर्ष में 400 शोधार्थियों को फेलोशिप दिया जाएगा। पीएचडी करने वाले को पैसा दिया जाएगा 10-10 हज़ार रुपये साल में। 400 ऐसे बच्चों को चुना जाएगा जिनको फेलोशिप के तहत 10,000 रुपये राज्य सरकार प्रदान करेगी। बाल हृदय योजना, 2 अप्रैल 2021 को बिहार में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत बाल हृदय योजना आरंभ किया गया। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस योजना के अंतर्गत वैसे बच्चों का मुफ्त में इलाज करना है जिनके दिल में छेद है। हृदय में छेद के साथ जन्म लेने वाले 25 बच्चों को उनके परिजनों के साथ अहमदाबाद, गुजरात भेजा गया। राजकोट और अहमदाबाद के चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ एमओयू हुआ था और ये इन जो बच्चे हैं जिनके हार्ट में छेद रहता है जन्मजात, उनका इलाज कर देते, जिससे उस बच्चे की थोड़ी सी आयु बढ़ जाती है, नहीं तो उनकी अल्पायु में ही मौत हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाल हृदय योजना क्या है। अगला है आपका बिहार में स्वामित्व योजना। केंद्र सरकार के स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2021 को पंचायत दिवस के अवसर पर मोदी जी ने लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार उपस्थित थे। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे होगा, मैपिंग किया जाएगा, फिर लोगों को उनकी संपत्ति, जमीन और मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड भी दिया जाएगा, जिससे उनकी ज़मीन से संबंधित पूरी जानकारी होगी। उस कार्ड में प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से बैंक में लोन की सुविधा भी लोगों को उपलब्ध हो सकेगी। अगला कौन सा है? बाल सहायता योजना। बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 30 मई 2021 को आरंभ किया गया। ये मत सोचिएगा कि 2021 का योजना है तो नहीं पूछा जाएगा। 7 निश्चय 1 योजना के बारे में 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है, तो इसलिए इस तरह से मत सोचिए, इसको ध्यानपूर्वक कीजिए। अभी आगे और भी योजनाएं हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ और यहाँ से सवाल आने के चांसेस रहते हैं। ओके, इस योजना के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो इन बच्चों ने माँ बाप दोनों को खो दिया कोरोना में, उनके लिए ये योजना है। ओके, ITI स्कीम, OTI स्कीम बिहार में सड़क निर्माण के इतिहास में प्रथम बार 1 टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत सड़क का निर्माण होगा। मुंगेर से मिर्ज़ापुर तक सड़क बन रहा है। ये सड़क का जुड़ाव पूर्वी बिहार को पश्चिमी बिहार और झारखंड से होगा। तो OTI स्कीम किस चीज़ को लेकर है? तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन इम्प्रूवमेंट स्कीम है ये OTI, 1 टाइम इम्प्रूवमेंट। और क्या है ये? तो सड़क निर्माण से संबंधित है। अगला आपका सघन पौधारोपण अभियान। वित्तीय वर्ष 21-22 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत ग्रामीण विकास विभाग ने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना को उद्देश्य राज्य के लोगों को रोजगार मुहैया करवाना, हरित आवरण को बढ़ाना है। इस अभियान के तहत योजना का नाम सामाजिक वानिकी योजना है। गंगा जल उद्वह योजना, इससे सवाल पूछ लिया गया था सीधा सीधा, आपसे भी पूछा जा सकता है, इस बार ही पूछा जा सकता है। एक फैक्ट को छोड़िए, दूसरा फैक्ट को पूछा जा सकता है। ओके, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत क्रियान्वित गंगा जल उद्वह योजना के अंतर्गत राजगीर, गया, बोधगया, नवादा में सभी लोगों को गंगा के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नीतीश कुमार ने इस योजना की घोषणा की। दिसंबर 2019 में कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी थी और अब इस योजना का उद्घाटन भी हो गया है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको डिटेल में मेंस के लिए भी पढ़ कर जाइएगा, वहाँ पर भी इससे सवाल पूछा जा सकता है। पिछले वर्ष इसका उद्घाटन किया गया था। मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क, उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत बने उद्यमियों को उत्पाद प्रदर्शन हेतु इसे आरंभ किया गया है। उद्यमी पार्क को, इंडस्ट्रियल पार्क को राज्य का पहला उद्यमी पार्क जिला उद्योग केंद्र परिसर पूर्णिया में बनेगा। ये पीटी फैक्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। उद्यमी पार्क जिला उद्योग केंद्र परिसर कहाँ पर बन रहा है राज्य का पहला? तो पूर्णिया में बन रहा है, बिल्कुल पूर्वी बिहार में बन रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा स्वरोजगार स्टार्टअप को बढ़ावा देने की इस योजना का शुभारंभ 18 जून 2021 को किया गया। इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार देने के सरकार की ओर से 10 लाख का लोन 50% अनुदान के साथ मिलेगा। इसका लाभ हर वर्ग जाति के लोग उठा सकेंगे। योजना के तहत मिलने वाले 10 लाख के लोन में केवल 5 लाख रुपये चुकाने होंगे। महिलाओं को इन लोन के लिए ब्याज नहीं देना पड़ेगा, अन्य को केवल 1% ब्याज देना होगा। तो अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो 10 लाख रुपये तक का लोन आपको मिल सकता है 50% अनुदान के साथ। महिलाओं को इस पर कोई ब्याज भी नहीं लगेगा, बहुत ही बेनिफिट है। नौकरी
छोड़कर लोग बिजनेस करें, इसीलिए सरकार ऐसी चीज़ें कर रही है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब चीज़ें इसीलिए सरकार ला रही है कि ये बच्चे जो हैं वो नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। ओके, अगला है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 27 मार्च 2020 को बिहार पत्रकार सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना तहत प्रतिमाह 6,000 रुपये सम्मान पेंशन के रूप में देय है। इस योजना के अंतर्गत 20 वर्ष तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को पेंशन दी जाती है। 60 साल और उससे ऊपर के पत्रकारों को यह लाभ दिया जाता है। प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा 14 फरवरी 2020 को पटना में आरंभ किया गया। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा दिया गया है। इस योजना के तहत पर्यावरण विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि अपने करीबी लोगों को उपहार में पौधा दें आप। ओके, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना, कृषि कनेक्शन देने, बांस बल्ला वाले विद्यमान कृषि कनेक्शन को नियमित अस्थायी अधिसंरचना उपलब्ध कराने के लिए नई योजना को सूचीबद्ध किया गया है। 1329 करोड़ रुपए दिए गया है। व्यय वाली इस योजना को राज्य सरकार के द्वारा अगस्त 2020 में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना के तहत स्वीकृत किया गया था। प्रधानमंत्री द्वारा घर तक फाइबर योजना और राजमार्ग परियोजना की शुरुआत 21 सितंबर 2020 को मोदी जी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजना और घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की है। घर तक फाइबर योजना के तहत घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं प्रदान की जाएगी आप सभी के। घर तक फाइबर योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा लागू किया जाना है। किसके द्वारा? तो सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। राज्य के 45,945 गाँवों को जोड़ा जाएगा। राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत 14,250 करोड़ की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे बिहार, झारखंड, यूपी के लोगों के बीच संपर्कता में सुलभ होगा। अगला है गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून 2020 को, याद कीजिए, बिहार के खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गांव से गरीब कल्याण रोजगार अभियान आरंभ किया था। प्रधानमंत्री जी के अतिरिक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित 6 राज्यों के देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया था। यह योजना 6 राज्य बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा के 116 जिलों में लागू किया गया। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को 125 दिन का कार्य मिला। बिहार के 38 में से 32 जिले इस योजना में सम्मिलित हैं। गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 25 तरह के कार्यों को शामिल किया गया है। कार्य स्किल के आधार पर प्रवासी मजदूरों को दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी में जो बहुत सारे प्रवासी आए थे उनकी मदद करना था। अगला है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस पर। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 14 जून 2019 को राज्य में रह रहे 60 साल की उम्र के पार कर चुके सभी बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का शुभारंभ किया था उस समय। और 60 वर्ष अधिक आयु के लोगों के लिए प्रति माह 400 रुपये और 80 वर्ष अधिक आयु के लिए 500 रुपये का पेंशन है। इस 400 और 500 को ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के फैक्ट पूछे जा सकते हैं आपसे। अब अगले पर चलते हैं, जहाँ से अधिक पूछे जाने की संभावना बन। आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 2020 से 2025 तक के लिए ये योजना चलाई गई है। बिहार के विकास के सुशासन के लिए कार्यक्रम 2020 से 25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 कार्यक्रम को लागू करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2020 को दे दिया। इस योजना की स्थिति को ध्यान में रखिएगा, कब दिया था? इस तिथि को दिया था। इस योजना को लागू करने तथा कार्यान्वयन अनुश्रवण सुनिश्चित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी राज्य मंत्रिमंडल से मिल गया है। 7 निश्चय कार्यक्रम की ही अगली पीढ़ी है ये। नीचे दिए गए 7 निश्चय कार्यक्रम 2 का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला है युवा शक्ति और बिहार की प्रगति। इस निश्चय योजना में पिछले निश्चय में चलाए गए कार्यक्रम के साथ साथ युवाओं को और बेहतर तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार के और बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। युवाओं द्वारा स्वयं उद्यम लगाने की ओर से प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान इस निश्चय कार्यक्रम में किया गया है कि युवा जो हैं वो उद्यमी बने, वो व्यापारी बने, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, नए नए इनोवेशन करें और अपना स्टार्टअप शुरू करें, कंपनी खोले, उद्यमी बने। ओके, अगला क्या है कि राज्य के प्रत्येक ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना है। जितने भी ITI और पॉलिटेक्निक हैं उनमें जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको और भी ज़्यादा अच्छा किया जाने की कोशिश की जा रही है। इनमें पढ़ रहे विद्यार्थियों को उद्योगों के लिए आवश्यक अनुरूप और नवीनतम तकनीक वाले क्षेत्र में प्रशिक्षण दिए जाने की योजना है। इससे उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। गैर ITI और पॉलिटेक्निक वालों के लिए जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाने की व्यवस्था की गई है। जो लोग पॉलिटेक्निक में नहीं पढ़ रहे हैं, ITI में नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा और वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे मैकेनिकल, ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेनिंग, केयर गिवर जैसे
और भी क्षेत्रों में रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण दिया जा सके, ऐसी चीज़ें जिसको आप करके रोज़गार मिल सके। बीए एमए करने के बाद रोज़गार आजकल साधारणतः नहीं मिलता है। सरकारी नौकरी अगर आप ले लेते हैं वो भी बहुत मुश्किल से तो मिल जाएगा, नहीं तो सामान्य तौर पर बीए एमए करने के बाद कोई रोज़गार उपलब्ध नहीं है। अगला क्या है, प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसमें आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को अत्याधुनिक प्रशिक्षण मशीनों पर ट्रेनिंग दी जाएगी। मैट्रिक और इंटर पास युवाओं के लिए दीर्घकालीन प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। आत्मनिर्भर बिहार अभियान को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता हेतु एक नया विभाग स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता विभाग का भी गठन किया गया है। कौन से 2 विभाग बनाए गए हैं, तो स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता विभाग का भी गठन किया गया जाएगा। इस निश्चय कार्यक्रम में केंद्र की नई शिक्षा नीति 2020 का भी ख्याल रखा गया है। उद्यमिता को बच्चों के कोर्स करिकुलम में सम्मिलित किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देकर उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे स्वयं उद्यमी बन सके और दूसरे को भी रोजगार दे सकें। तकनीकी शिक्षा हिंदी में भी उपलब्ध कराने का प्रयास किए जाने की बात कही जा रही है कि टेक्निकल एजुकेशन जो है वो हिंदी में भी क्यों ना दिया जाए, बच्चों को अंग्रेजी का जो बर्डन है उसको क्यों ना उतार दिया जाए। राज्य में एक चिकित्सा विश्वविद्यालय और एक अभियंत्रण विश्वविद्यालय तथा एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्ट एकेडमी, राजगीर परिसर में एक खेल महाविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। युवाओं के लिए उद्यमिता के विकास हेतु नए उद्यम व्यवसाय के लिए परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख का ऋण मात्र 1% ब्याज पर भी दिया जाएगा। ब्याज भी दे रहे हैं उनको हम, ट्रेनिंग मतलब कि ऋण भी दे रहे हैं आसानी से, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अब आपको क्या करना चाहिए, अपने अपने उद्यम को शुरू करना चाहिए, यही कह रही है बिहार सरकार। तो सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्र में 20 लाख से ज़्यादा रोजगार सृजित करने की बात भी कही गई है। सरकार तो ये अनुमान करके भी बैठ गई कि 20 लाख से ज़्यादा रोजगार जो है वो नए नए स्टार्टअप सृजित कर लेंगे। स्टार्टअप बनाने के लिए बेसिक से उस आदमी का मजबूत होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर लोगों को इस चीज़ की चिंता रहती है कि अगर बैचलर डिग्री के बाद नौकरी नहीं लगेगी तो खाएंगे पिएंगे क्या, घर की जिम्मेदारी उठाएंगे क्या, ऐसे में कोई रिस्क लेकर स्टार्टअप कैसे शुरू करेगा, बताइए मुझे। अगला है सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये 7 निश्चय 2 का अगला भाग है। इस निश्चय योजना में महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया है। महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा लगाए जा रहे उद्यम में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का भी प्रावधान किया गया महिलाओं को। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए इंटर पास होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये। अविवाहित शब्द यहाँ पर इसलिए जुड़ा हुआ है, देखिए इस पैसे को आप पैसे के दृष्टिकोण से मत देखिए, आप समझ नहीं पाए फिर तो योजना का उद्देश्य। योजना बनाए जाते बहुत ही सोच समझ कर। अविवाहित का क्या तात्पर्य है यहाँ पर कि जब वो 12th पास कर रही तब उसका विवाह नहीं होने का तात्पर्य है कि उसकी कम उम्र में शादी नहीं हुई है। कम उम्र में जब एक महिला की शादी नहीं होती तो एक महिला का पोषण का स्तर बढ़ जाता है, उस महिला का शरीर अच्छा रहता है और उस जो बच्चे को जन्म देती है वो उसका भी शरीर अच्छा रहेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो एक अगर स्वस्थ माँ है तभी उसका स्वस्थ बच्चा संभव हो सकता है। अब उम्र हुई है 15 साल, शादी कर दी आपने, 16 तक जाते जाते बच्चे भी हो गए, न बच्चा स्वस्थ होगा न माँ कभी स्वस्थ रह सकती है। वो बर्डन किसके ऊपर आकर पड़ता है, तो राज्य सरकारों के ऊपर पड़ता है। उसके सारे आंकड़े खराब होते, कुपोषित महिलाएं, कुपोषित बच्चे जन्म लेते हैं वहाँ पर। तो ये पैसे सिर्फ पैसे नहीं हैं, उद्देश्य कुछ और है, लक्ष्य कुछ और है। आपने देखा होगा एग्ज़ाम के अगले दिन छापे जाते हैं पेपर में, एक विवाहित महिलाएं आई 12th का एग्ज़ाम देने। वो दुर्भाग्य होता है राज्य का कि उतनी कम उम्र में उसकी शादी कर दी गई कि नए नए शादी के जोरों में 12th का एग्ज़ाम देने आई है, तो दुर्भाग्य होता है वो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 25,000 रुपये दिया जाएगा। स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50,000 की व्यवस्था की गई है। फरवरी 2021 से मंत्रिमंडल ने इसकी स्वीकृति दे दी। अप्रैल 2021 से यह योजना आरंभ होगी। क्षेत्रीय प्रशासन जैसे पुलिस, थाना, प्रखंड, अनुमंडल और जिला कार्यक्रम में आरक्षण के अनुरूप भागीदारी की भी व्यवस्था की जाएगी। किन के लिए, तो महिलाओं के लिए। हर खेत तक सिंचाई का पानी, ये भी 7 निश्चय 2 का ही भाग है। यह बिहार जैसे कृषि प्रबंधन प्रधान राज्यों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7 निश्चय 2 के जितने भी घटक हैं उन घटकों को याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में डालकर पूछ लेगा आपसे कि बताइए निम्न से कौन से 7 निश्चय के घटक नहीं है। जो पिछले बार ही पूछा गया था 7 निश्चय 2 के घटक कौन से नहीं है बताइए, तो वहाँ पर आप फंस जाएंगे। ओके, इस 7 निश्चय 2 योजना के अंतर्गत हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस दिशा में कार्य आरंभ कर दी गई है। अगला है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। इस निश्चय के अंतर्गत सभी गांवों में सोलर लाइट, ठोस और अपशिष्ट प्रबंधन, जिससे गांव के नालों और नालियों की सफाई हो सके। प्रत्येक घर से कचरे का संग्रहण, गंदे जल का उपयोग तकनीक के माध्यम से ट्रीटमेंट आदि की व्यवस्था की जाएगी। पशु और मत्स्य संसाधन के विकास के अंतर्गत आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन, प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।
इस निश्चय की बड़ी विशेषता पूर्व के निश्चय योजनाओं का अनुरक्षण है। इसके अंतर्गत 7 निश्चय के तहत चल रहे पहले की योजना जैसे हर घर जल का तथा घर तक पक्की गली नालियाँ और हर घर शौचालय आदि का समुचित रखरखाव वगैरह भी इस योजना का भाग है। अगला कौन सा घटक है तो स्वच्छ शहर विकसित शहर। इसके तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, वृद्धजन हेतु आश्रय स्थलों का निर्माण, शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन, सभी शहर महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्ष धाम का निर्माण तथा सभी शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित करना, जल जमाव की समस्या से निजात आदि की व्यवस्था की जाएगी। सारा कुछ लागू हो गया तो बिहार सिंगापुर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हमको भी कॉन्फिडेंस तो हो ही गया इतना सालों में देख कर अपने बिहार को कि लागू तो इनमें से 1% भी नहीं होने, सारे पैसा किसी न किसी के जेब में जाने हैं। सुलभ संपर्कता, देखिए कितनी बढ़िया ये है योजनाएं, लेकिन इनको लागू कौन करे भाई। सुलभ संपर्कता क्या है? इस योजना के अंतर्गत आसपास के गांव को जोड़ते हुए महत्वपूर्ण स्थान और महत्वपूर्ण सुविधाओं जैसे बाजार, अस्पताल, राज्य उच्च पथ, राष्ट्रीय उच्च पथ को संपर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या सुचारू यातायात के लिए आवश्यकता अनुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, सबको स्वास्थ्य भी मिलेगा। इस निश्चय योजना के अंतर्गत प्रत्येक 8 से 10 पंचायतों पर पशु अस्पताल बनाए जाएंगे। पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान जैसी सेवाओं के कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप की मदद से डोर स्टेप डिलीवरी कराने की व्यवस्था की जाएगी। पशुओं का सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क रहेंगी। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए कई व्यवस्थाएं की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल, जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर और विस्तारित किया जाएगा। स्वास्थ्य उपकेंद्र को टेलीमेडिसिन के माध्यम से इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल और जिला अस्पताल से जोड़ा जाएगा। लोग चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों को निःशुल्क उपचार के लिए नई योजना बाल हृदय योजना लागू की जाएगी। ये कर दिया गया है। अगला समसाम की कुछ अन्य तथ्य हैं जिसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सीधा यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बनने की संपूर्ण संभावना है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर महोदय, मुख्यमंत्री तो वही हैं, फिक्स ही हो गए। हमारे मुख्यमंत्री तो सरकारी नौकरी की तरह होते हैं, है ना। नीतीश कुमार जी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। अगला है आपका वर्तमान बिहार विधानसभा का अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी महोदय हैं। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर हैं। बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा हैं। पटना उच्च न्यायालय का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन जी बने हैं। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रिजाउल हक को बनाया गया है। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव अमीर सुबहानी, यूपीएससी टॉपर अपने जमाने के। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति एसटी आयोग के अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन को बनाया गया है। बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती अश्वमेध देवी। देखिए यूपी वालों ने क्या हरकत की 2019 ईस्वी में कि उन्होंने सीधा पूछ लिया कि ये बताओ गुरु कि यूपी का महिला आयोग का अध्यक्षा कौन कौन रही है, और 3-4 साल पहले के सारे के अध्यक्षों के नाम देकर मैच करने के लिए बोल दिया। इसलिए इनका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, अश्वमेध देवी का। बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रामलाल खेतान। बिहार के वर्तमान एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही, पीके शाही। बिहार विकास और निवेश परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री महोदय खुद हैं। बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा। राज्यपाल फागू चौहान ने 17 सितंबर 2020 को शपथ दिलाया था इनको। बिहार लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष बताने की बात ही नहीं है, इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, श्रीमान अतुल प्रसाद महोदय। नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान चांसलर अरविंद प्रणगढ़िया महोदय बने हैं। ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे, अर्थशास्त्री हैं, नीति आयोग वगैरह में भी काम किया है इन्होंने। नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति तो सुनैना सिंह हैं। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रामिला कुमार प्रजापति। बिहार राज्य महादलित आयोग के अध्यक्ष संतोष निराला। बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा को बनाया गया है। बिहार राज्य एससी आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार को बनाया गया है। बिहार के उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी को बनाया गया है। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, बिहार का जो ओबीसी आयोग है उसके संजय कुमार अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन से हैं तो HR श्रीनिवास हैं, बिहार के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके,
बिहार राज्य योजना परिषद के उपनिषद उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकर हैं। बिहार एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष कौन है? तो सलीम परवेज महोदय हैं। अगला है आपका बिहार राज्य खेल विकास प्राधिकरण के खेल निदेशक कौन है? तो पंकज राज बनाए गए हैं। बिहार स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शुक्ल और बिहार राज्य पर्यटन निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो नंद किशोर को बनाया गया है। तो मैंने अपने हिसाब से बिहार की जो योजनाएं हैं, जिसमें 7 निश्चय 2 योजना जो मैंने आपको बाद में करवाया है, यहाँ से अधिकांश सवाल आपके पूछे जाएंगे। उससे ऊपर की भी सारी योजनाएं लगभग मैंने कवर करवा दी थी, जो इम्पोर्टेंट था आपके लिए। जो इम्पोर्टेंट नहीं था, बहुत पहले की योजनाएं 16-17 ईस्वी की योजनाएं आपसे नहीं पूछी जाएंगी, तो इसको ज़रूर 2 बार कर लीजिएगा। बात मेरी मानिएगा, रिवीजन के बिना कोई भी वीडियो देखने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। कम से कम एटलीस्ट 2 बार वीडियो को देखा कीजिए, एक दिन बाद करके देख लिया कीजिए, जिससे आपको बेनिफिट हो जाए, आपके एग्ज़ाम में काम आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।